हेलो वाले स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेबर लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सुरक्षित कामगार और अनुचित श्रम अभ्यास। दो हम लोग के छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके लेबर लॉ के पीओवी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि सुरक्षित कामगार जिसे कानूनी भाषा में प्रोटेक्टेड वर्कमैन कहते हैं। सुरक्षित कामगार जिसे कानूनी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड वर्कमैन बोलते हैं। अनुचित श्रम अभ्यास जिसे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बीच में हमें के अंतर एवं उनके महत्व को हमें समझना बहुत आवश्यक है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के ये दोनों विषय श्रमिकों के शोषण से बचाने के लिए बनाए गए थे कि श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए सब बनाए गए थे दोनों विषय। ठीक है, आइए इन दोनों को बारीकियों समझते हैं। पहला पढ़ेंगे सुरक्षित कामगार यानी कि प्रोटेक्टिव वर्कमैन, जो कि थे धारा 33(3) के अंतर्गत ये बताया गया है कि सुरक्षित कामगार वह कर्मचारी होता है जो किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी ऑफिसर बियरर होता है। सुरक्षित कामगार देंगे तो वह कर्मचारी होता है जो किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन, जो एक रजिस्टर्ड कोई ट्रेड यूनियन है, उसका क्या होता है, पदाधिकारी यानी कि ऑफिसर बियरर होता है, और जिसे नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर के प्रतिशोधात्मक कदमों के विशेष कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। जिसे क्या होती है, नियोक्ता के जो प्रतिशोधात्मक कदम है उनसे विशेष कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी प्राप्त है वो देख लो भाई नीचे आते ही कि संख्या में देखें कि किसी प्रतिष्ठान में सुरक्षित कामगारों की संख्या कुल कर्मचारियों का 1% होती है। यानी कि किसी भी प्रतिष्ठान में सुरक्षित कामगारों की जो संख्या होगी वो कुल कर्मचारियों का 1% होती है। न्यूनतम 5% और अधिकतम 100%। चयन देखें तो ट्रेड यूनियन हर साल मई से पहले उन नामों की सूची मालिक को भेजती है जिन्हें वे सुरक्षित घोषित करना चाहते हैं, और ट्रेड यूनियन क्या करती है, हर साल जो है मई से पहले उन नामों की सूची मालिक को भेजती है जिन्हें वे हमेशा ही सुरक्षित घोषित करना चाहते हैं। विशेष सुरक्षा धारा 33 के अंतर्गत यह है कि यदि कोई औद्योगिक विवाद लंबित या पेंडिंग है तो मालिक किसी सुरक्षित कामगार को बिना ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट की लिखित अनुमति एक्सप्रेस परमिशन के ना तो नौकरी से निकाल सकता है और ना ही सेवा शर्तों में कोई बदलाव कर सकता है। मतलब बर्खास्तगी नहीं होगी, वो पर्टिकुलर काम वैसे ही संबंध में वैसे ही वो करता रहेगा जब तक कोई लिखित अनुमति ना हो जाए लीगल ट्रिब्यूनल से या लेबर कोर्ट से। समझ में आ गया? विशेष सुरक्षा ये है। वास्तविक जीवन का उदाहरण देख लो कि मान लीजिए टाटा स्टील में रमेश यूनियन का अध्यक्ष है और उसे सुरक्षित कामगार घोषित किया गया है। कंपनी का बोनस को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। इस दौरान मालिक रमेश को किसी छोटी गलती के लिए भी नौकरी से नहीं निकाल सकता जब तक कि कोर्ट से उसे मंजूरी ना दे दे, और यह सुरक्षा इसलिए है ताकि मालिक यूनियन के नेताओं को डरा ना सके। समझ में आ गया? फिर अनुचित श्रम अभ्यास देख लेते हैं, यानी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस यूएलपी। औद्योगिक विवाद अधिनियम 2RA और पांचवी जो अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल है उसमें अनुचित श्रम अभ्यास को परिभाषित किया गया है। यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की जो धारा 2RA है और जो 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल है उसमें अनुचित श्रम अभ्यास को परिभाषित किया गया है। यह वे कार्य है जिन्हें कानूनन गलत माना जाता है। ये वे कार्य हैं जिन्हें कानूनन गलत माना जाता है क्योंकि ये औद्योगिक शांति को भंग करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, औद्योगिक शांति को भंग करते हैं। इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हो गया नियोक्ताओं यानी कि एम्प्लॉयर्स द्वारा किए जाने वाले यूएलपी, ये नियुक्त जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है नियोक्ताओं द्वारा। श्रमिकों को यूनियन बनाने से रोकना, यदि मालिक श्रमिकों को धमकाता है कि यूनियन बनाई तो नौकरी से निकाल दूंगा, ये भाई गलत है। यूनियन के काम में हस्तक्षेप होने की, अपनी पसंद की कठपुतली यूनियन बनाना, उसे पैसे देना, ये भी गलत है। भेदभाव करना, यूनियन के सक्रिय सदस्यों को खराब शिफ्ट देना या उनका प्रमोशन रोकना। प्रतिशोध या विक्टिमाइजेशन हो गया कि किसी श्रमिक को केवल इसलिए निकालना क्योंकि उसने मालिक के खिलाफ गवाही दी, ये भी गलत है। प्रतिशोध के भावना होना, बदले की भावना, तालाबंदी कर दे, लॉकआउट कर दो, बिना कानूनी आधार के फैक्ट्री बंद कर दो कि तो जाओ नहीं मिलेगी कुछ, तो ये भी गलत है। ठीक है, फिर श्रमिकों और यूनियनों द्वारा किए जाने वाले यूएलपी कौन से होते हैं, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होते हैं। यानी कि जबरदस्ती करना, अन्य श्रमिकों को डराना कि वे हड़ताल में शामिल हो, हिंसक प्रदर्शन करना, घेराव करना या अधिकारियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाना, ये श्रमिकों और यूनियनों द्वारा किए जाने वाले यूएलपी है। वो नियोक्ताओं द्वारा थे। धीमी गति से काम करो कोसो, जानबूझकर उत्पादन कम करना, अवैध हड़ताल को प्रोत्साहन देना, इलीगल स्ट्राइक को प्रोत्साहन देना, बिना नोटिस के हड़ताल पर चले जाना, ये सब गलत चीजें हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण केस लॉ देखकर 2RA धारा 2RA के अंतर्गत बताया गया ऊपर यूएलपी। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण केस लॉ देख लो जिसमें पीएच कल्याणी वर्सेस एयर फ्रांस 1963 का मर्डर था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित कामगार, इस केस में क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुरक्षित कामगार की स्थिति को स्पष्ट किया। इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा,
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुरक्षित कामगार की स्थिति, जो सुरक्षित कामगार की स्थिति को स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कामगार को सुरक्षित घोषित करने की प्रक्रिया, नोटिस और अस्वीकृति पूरी नहीं हुई है तो वह धारा 33 के विशेष लाभ का दावा नहीं कर सकता है। समझ में आ गया। फिर जनरल हेज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देखते हैं 2004 के, कि अदालत ने कहा कि अनुचित श्रम अभ्यास की सूची में जो 5वीं अनुसूची में दी गई है, अदालत ने कहा कि अनुचित श्रम अभ्यास की जो सूची है जो 5वीं अनुसूची में दी गई है वह अंतिम नहीं है। यदि कोई कार्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, यदि कोई कार्य है जो क्या है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है और श्रमिकों का शोषण करता है तो उसे यूएलपी माना जा सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि एसजी केमिकल्स वर्सेस डाइज एम्प्लॉयर्स यूनियन वर्सेस एसजी केमिकल्स 1986। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के फैक्ट्री बंद करना है क्लोजर भी अनुचित श्रम अभ्यास ही है। ठीक है, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। दंड के प्रावधान देख लो, पेनल्टीज किसमें दिखाएंगे कि धारा 25 यू के अंदर और धारा 25 टी के अंतर्गत। दंडनीय धारा 25 टी अनुचित श्रम अभ्यास करने पर रोक लगाती है। धारा 25 जो यू है उसके तहत देखें कि जो कोई भी मालिक या यूनियन अनुचित श्रम अभ्यास करता पाया जाता है उसे 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, सुरक्षित कामगार और यूएलपी का संबंध क्या है? सुरक्षित कामगार की अवधारणा वास्तव में अनुचित श्रम अभ्यास को रोकने के लिए बनाई गई है। यदि कोई मालिक किसी यूनियन लीडर को निशाना बनाता है, विक्टिमाइजेशन करता है तो यह अनुचित श्रम अभ्यास है। सुरक्षित कामगार का दर्जा उस लीडर को एक कानूनी ढाल प्रदान करना है इससे मालिक चाहकर भी उसे परेशान नहीं कर पाता है। ठीक है, जो अध्यक्ष होते हैं, जो लीडर्स होते हैं। और निष्कर्ष क्या एंड में निकलता है, कानून के छात्र के रूप में आपको समझना चाहिए कि सुरक्षित कामगार क्या है, ट्रेड यूनियन के अस्तित्व को बचाने के लिए एक व्यक्तिगत सुरक्षा है। और उचित श्रम अभ्यास क्या है कि पूरे औद्योगिक तंत्र को भ्रष्टाचार और शोषण से बचाने के लिए एक व्यापक निषेध, ब्रॉड प्रोविजन है। औद्योगिक शांति के लिए इन दोनों प्रावधानों का कड़ाई से पालन होना अनिवार्य है। और यहाँ पे हम लोग के दोनों महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो हम लोग के समाप्त हो गए। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड पर लगा के एक तो वीडियो को देखता आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।